Tajmahal. Tajmahal. The High Court has heard the plea to open 22 locked doors in the Taj Mahal. ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा, मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल। जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी डायना यहाँ आई थी तो कई लोग कहते हैं उसने अकेले बैठकर सिर्फ तस्वीर नहीं खिंचवाई थी बल्कि कुछ और देखा था। और फिर कुछ सालों बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने भारत आकर ताज की दौरा करने का जिद किया, लेकिन उनसे एक हिस्सा छुपाया गया। आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अमेरिकियों ने CIA के जरिए ताजमहल के अंडरग्राउंड हिस्से की जानकारी मांगी और जो मिला वो कभी पब्लिक ही नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे एक सीक्रेट टनल है जो सिर्फ पत्थरों की नहीं, रहस्यों की परतें लिए बैठी हैं। एक ऐसा टनल नेटवर्क जो न सिर्फ आगरा किले तक जाता है बल्कि इसके अलावा कहीं और तक भी जाता है, जहाँ पे इतिहास के पन्ने दफन है। आइए अब शुरू से समझते हैं। ताजमहल के नीचे एक सीक्रेट टनल है और वो भी ऐसी वैसी नहीं, एक ऐसी टनल जो पूरी मिस्ट्री छुपाए बैठी है। आपको ये सारी चीजें मजाक लग रही होगी, मैं भी पहले ऐसे ही हंस देता था ये सारी चीजें सुनकर, लेकिन मुझे भी जब किसी ने बताया और मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश की तब मेरा दिमाग हिल गया। मतलब यार सोचो, जितनी चीजें हमें दिखाई जाती हैं उससे कहीं ज्यादा चीजें हमसे छुपाई जाती हैं और ताजमहल के मामले में ये बातें ज्यादा ही सच लगती हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतना परफेक्ट है ना कि सवाल खड़ा हो ही जाता है। इतिहास में जब भी इसके बारे में पढ़ा ये सारी चीजें फिल्मी सी लगी। प्यार, मुमताज, शाहजहां, मकबरा, बट दैट जस्ट कवर। अंदर की कहानी कुछ और ही है भाई। और वहीं से शुरू होती है ये टनल वाली थ्योरी। अब सोचो, ताजमहल के बेसमेंट में दरवाजे हैं जो आज भी बंद हैं, सालों से उस पे ताले लगे हुए हैं। कभी अगर किसी ने पूछा कि आखिर क्यों नहीं खोले जाते वो दरवाजे, तो कहा गया कि सुरक्षा कारणों से। पर क्या वाकई में सुरक्षा कारणों की वजह से इन्हें नहीं खोला गया? क्योंकि यार कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल के नीचे वो सीक्रेट टनल है जो उसे आगरा किले से जोड़ती है। और सिर्फ किला ही क्यों, कुछ तो कहते हैं कि वो यमुना के पार भी जाती है, एक छुपे हुए चैम्बर तक। अब ये बात सिर्फ एक रूमर सी होती अगर ये एक चीज न होती। ब्रिटिशर्स का रिकॉर्ड कहते हैं 19th सेंचुरी में कुछ अंग्रेज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एक्सप्लोर कर चुके थे। उनके रिकॉर्ड में लिखा है कि वहाँ कुछ ऐसे रास्ते थे जो अंदर जाते थे, बहुत ही अंदर, और फिर उन रास्तों को बंद कर दिया गया क्योंकि समथिंग मिस्टीरियस वाज फाउंड। अब ये मिस्टीरियस चीज क्या थी ये किसी को नहीं बताया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे ढेरों सारी बॉडीज मिली, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे अलग आर्किटेक्चर था जो कि इस्लामिक नहीं था। मतलब क्या शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था या फिर किसी चीज को ढक दिया? ब्रो, यहाँ कॉन्स्पिरेसी इतनी ज्यादा डीप है कि गूगल भी कंफ्यूज हो जाए। पर जो लोग ऑन साइड गए हैं उन्हें कुछ अजीब चीजें महसूस होती है वहाँ पे। अब ये बात है बस फील की नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ कोई दूसरा स्ट्रक्चर था। कहते हैं कि उसका नाम तेजो महालय था और वो एक शिव मंदिर था जिसका बेसमेंट आज भी इंटैक्ट है। और वो सीक्रेट टनल उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे शाहजहां ने कभी हटवाया नहीं, बस बंद करवा दिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात को नकारती है पर कोई सॉलिड रीजन नहीं देती। मतलब अगर वो बेस सच में कुछ और था तो फिर खोलने में क्या दिक्कत है? कुछ हिस्टोरियंस ने तो PIL भी दायर की थी कि हमें इस पे रिसर्च करने दो, पर ये सारी चीजें रिजेक्ट हो गई। अब ये रिजेक्ट होना खुद में सस्पिशियस नहीं है क्या? अंदर जाते हुए कई विजिटर्स ने रिपोर्ट किया है कि ताज के अंदर टेम्परेचर अचानक ड्रॉप करता है, मतलब एकदम ठंडा हो जाता है जैसे अंडरग्राउंड वाटर या हॉलो एरिया हो नीचे। अब यहाँ मार्बल की इतनी मोटी दीवारें हैं, वहाँ पे सडन टेम्परेचर शिफ्ट कैसे? कुछ तो कहते हैं कि नीचे एक और लेवल है जिसे कभी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं किया गया। टूर गाइड खुद इस सवाल से बचते हैं, कोई सीधे आंसर नहीं देना चाहता। और CCTV कवरेज भाई सब ऊपर के हिस्से में, नीचे 0 एक्सेस। अब अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो इतना सब कुछ छुपाने की क्या जरूरत थी? कई रिसर्चर्स ने इंफ्रारेड स्कैन से पता लगाया कि नीचे वाइड स्पेस है। वाइड मतलब खाली जगह, मतलब चैम्बर, पासेज या एक टनल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है जो आगरा किले की तरफ जाती है। अब सोचो, ऐसा कोई डिजाइन बिना मकसद के क्यों बनेगा? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं इमरजेंसी स्केप रूट के तौर पर बना होगा। पर एक लव मोन्यूमेंट में एक इमरजेंसी स्केप का क्या काम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लव स्टोरी बस दिखावे की थी और पीछे कोई पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल एजेंडा था? अब इमेजिन करो, ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक सिंबल था किसी और चीज का। कुछ एंशिएंट टेक्स्ट बताते हैं कि वहाँ एक स्केर्ड एनर्जी पॉइंट था जो कि अब दबा दिया गया है और वो टनल उसी एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करता था, एक स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर जैसा। जैसे साउथ इंडिया के मंदिरों में सीक्रेट पासेस होते हैं, ठीक वैसा ही कुछ लोग आज भी रात के समय यमुना के पास अजीब सी साउंड सुनते हैं जैसे कि मानो कोई चल रहा हो। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई मूवमेंट होना थोड़ा सा ऑड नहीं लगता? कहते हैं ब्रिटिशर्स ने उस टनल से कुछ आर्टिफैक्ट्स निकाले थे जो फिर लंदन ले जाया गया, पर वो कभी पब्लिक नहीं हुए, ना किसी म्यूजियम में दिखाए गए। आखिर क्यों?
क्या वो प्रूव कर सकते थे कि ताजमहल पहले कुछ और ही था, या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज थी जो कि मुगल नैरेटिव से नहीं मिलती थी। अब इतना कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट कहती है कि देयर इज नथिंग अनयूजुअल। कभी आपने सोचा है या कि इतना कंट्रोल क्यों रखा गया है इस चीज पर? एक मोन्यूमेंट जो कि पूरी दुनिया के लिए खुला है, वो अपने ही बेसमेंट में बंद क्यों है? अब सोचो ये सब कोइंसिडेंस है तो चलो मान लेते हैं कुछ तो होगा, पर जो लोकल लोग बताते हैं वो इवन स्कैरियर है। कई वर्कर्स ने बताया कि रात को मेंटेनेंस के टाइम नीचे से किसी के चलने की आवाज आती है। सिक्योरिटी गार्ड रिपोर्ट्स भी मिलती है जिसमें लिखा है अनऑथराइज्ड साउंड फ्रॉम बेसमेंट। अब अगर कोई नहीं जा सकता वहाँ पे तो आवाजें कहाँ से आ रही हैं? और जब किसी ने अंदर जाने की परमिशन मांगी तो कहा गया नो नीड टू एक्सप्लोर ओल्ड स्टोरीज। भाई अगर सब सच है तो डर कैसा, और अगर झूठ है तो छुपा क्यों रहे हो? कुछ यूट्यूबर्स ने सीक्रेटली कोशिश की थी बेसमेंट में जाने की, बट सबको रोक दिया गया, वीडियोस हटा दिए गए, कुछ चैनल तो सस्पेंड भी हो गए। मतलब यार कुछ तो ऐसा है जो कि वायरल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया जिन्होंने इसके बारे में ज्यादा बोला। इतना तो किसी पॉलिटिकल स्कैम पर नहीं होता जितना इसके ऊपर कंट्रोल है। पर वो जो मैप थे ओल्ड वाले जिसमें अंडरग्राउंड नेटवर्क दिखता था वो भी गायब कर दिए गए। अब इतने सारे क्लू मिलने के बाद भी लोग कहते हैं कि ये सब इमेजिनेशन है। अब सवाल ये है कि अगर वो टनल आज खुलता है तो क्या सामने आएगा? शिव मंदिर, या फिर कोई एंशिएंट वीपन चैम्बर, या फिर कुछ ऐसा जो इतिहास बदल दे? क्योंकि कई जगहों पर ताज की सिमेट्री से हटकर कंस्ट्रक्शन दिखती है जैसे कुछ छुपाने के लिए जोड़ा गया हो। कहते हैं शाहजहां ने जितने मार्बल बाहर लगाया है उतना ही अंदर भी लगवाया, लेकिन आखिर क्यों? किसी ने भी एक्सप्लोर ही नहीं किया उस लेयर को, और जो किया उसका रिकॉर्ड ही नहीं बचा। ऐसा क्यों होता है? जहाँ पे भी सच दबी होती है वहाँ हिस्ट्री की किताबें खामोश हो जाती हैं। ब्रो ये कहानी मिस्ट्री कम डरावनी कॉन्स्पिरेसी ज्यादा लगती है। अब सोचो एक मोन्यूमेंट जिसे लव की निशानी कहा जाता है वो अगर एक रॉयल कॉन्स्पिरेसी बन जाए तो क्या हम इतने सालों से एक झूठा इतिहास मानते आ रहे हैं, या फिर सच इतना डरावना है कि उसे सच मानना मुश्किल है? एक ऐसा पजल जिसका हर एक पीस छुपा हुआ है और शायद उसी टनल में दफन है। अब यार तुम ही बताओ ये सच है या फिर साजिश? क्योंकि यार सच जानने की कीमत शायद ताज से भी भारी हो।